हेलो व्यूवर्स, दिस इज रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। इस वीडियो के अंदर मैं 12th क्लास के बाद क्या चीज़ें आप चूज कर सकते हैं लाइफ के अंदर अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम्स। आपने क्या स्ट्रीम चूज करी 12th क्लास के अंदर, उसके बेसिस पर अब आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास ऑप्शन है, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। बट उससे पहले मैं उन लोगों के बारे में भी बातचीत करूंगा जिन्होंने 11th या 12th क्लास में जब वो स्ट्रीम चूज करते हैं तो वो सिर्फ भेड़ चाल में बिलीव करते हैं। भेड़ चाल से मेरा मतलब है कि फलां के बच्चे ने ये स्ट्रीम चूज कर ली तो आपको भी ये लेनी है, उसके बच्चे ने साइंस ले लिया तो आपको भी साइंस लेनी है, उन्होंने कॉमर्स चूज किया है तो आपको भी कॉमर्स चूज करना है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, मतलब ऐसी साइकोलॉजी आपको अपनी नहीं बनने देनी है। आपको अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर कोई भी स्ट्रीम चूज करनी है। मतलब आपके अंदर क्या कैपेसिटी है। देखिए, घोड़े और बंदर के अंदर डिफरेंस होता है, मैंने आज भी कई जगह ये बात बताई है। घोड़े और बंदर के अंदर डिफरेंस होता है। घोड़ा अगर सोचे बंदर को देख करके कि मैं इस पेड़ से उस पेड़ गुलाटी मार करके चलूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर बंदर रेस के अंदर पार्टिसिपेशन करे अपने ऊपर एक इंसान को बैठा करके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाथी अगर कंगारू की तरह छलांग मारने की कोशिश करे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और कंगारू हाथी की तरह दमदार तरीके से भागने की कोशिश करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इंसान को अपनी कैपेसिटी को समझना होता है। 10 साल में पढ़ करके आपको अपने बारे में पता चल चुका होता है। तो भेड़ चाल चलने की बजाय आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप की महारत किसके अंदर है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो जेन्युइनली आप लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर औरों से बहुत पीछे आपको रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपका मन सेटिस्फाई नहीं होगा। आप लाइफ टाइम में सोचते रहेंगे मुझे ये बनना था और मैं ये बन गया। आज जितने बड़े बड़े लोग आप फ्रेम में देखते हो जो कुछ बन चुके हैं, अगर उन्होंने गलत स्ट्रीम चूज कर ली होती भेड़ चाल में आकर के, तो शायद उनकी लाइफ आज ये ना होती। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम तरह के एजुकेशनल वीडियोस प्लस मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलती हैं। तो अगर आप मान लीजिए 12th क्लास के अंदर आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम थी, मीन्स कि अगर आपने कॉमर्स चूज किया था, तो अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगी। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के वहां से उसको नोट डाउन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सो दैट ये आपके काम आ सके। तो सबसे पहले आप सीए फाउंडेशन, मतलब सीए के लिए आप कोर्सेज कर सकते हैं। बीकॉम कर सकते हैं आप। बीकॉम के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आफ्टर बीकॉम यू कैन डू एमबीए, या फिर मैनेजर बिजनेसमैन आप बन सकते हैं। बैंक इंश्योरेंस पीओडीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एलएलबी एलएलएम की ऑप्शन आपके पास रहती है। उसके बाद या फिर आप प्रॉपरली सीए का कोर्स कर सकते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले। या फिर आप बीकॉम करने के बाद बीएड कीजिए, देन एमएड कीजिए, फिर टीचर बन जाइए। आईसीडब्ल्यूए का आप कोर्स कर सकते हैं, या फिर बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के बाद आप लाइब्रेरियन का कोर्स कर लाइब्रेरियन जो है वो उसकी जॉब कर सकते हैं। या फिर आप सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। ओके, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा आप ले सकते हैं। ये कॉमर्स के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी, ये प्योरली कॉमर्स की अपॉर्चुनिटी है। या फिर आप एमसीएम या एमसीए कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। आप टैली कर सकते हैं, या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर आप जा सकते हैं, वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप सीएस फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर, बी आर कर सकते हैं आर्किटेक्चर के अंदर बैचलर, या फिर आप डीएड कर सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया था तो। अगर मान लीजिए आपने आर्ट्स के स्ट्रीम को चूज किया है, उससे पहले बात कर लेते हैं अगर आपने साइंस स्ट्रीम्स को चूज किया। आर्ट को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। कुछ लोग मानते हैं आर्ट सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो हम ऐसा नहीं मानते, लेकिन लास्ट में इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, सबसे ज़्यादा मौके हैं। तो लास्ट में आपको बताऊंगा और बेनिफिट्स भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने कोई भी स्ट्रीम चूज़ करी हो अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। तो 12th क्लास के अंदर अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज़ करी और आपने पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने अगर ली है, तो बीएमएस यानी कि एमडी, उसके बाद एमडी आप डॉक्टर बन सकते हैं। बीएचएमएस आप कर सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स। बीवीएससी कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, डेंटिस्ट का जो डॉक्टर होता है। उसके बाद एमडीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस सबसे मेन जो इसके अंदर रहता है, एमबीबीएस कर सकते हैं। एमडीएमएस उसके बाद या कोई स्पेशल डिप्लोमा लेकर के डॉक्टर बन सकते हैं। या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, मतलब ये प्रॉपरली मेडिकल कोर्सेज नहीं, पैरामेडिकल मतलब डॉक्टर नहीं बनते आप,
उसके अलावा जो है हेल्प करने के तौर पर काम करते हैं आप। ये पैरामेडिकल कोर्सेज रहते हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो स्टाफ रहता है या लैब के अंदर जो आप हेल्प करते हैं डॉक्टर्स की, दैट आर द पैरामेडिकल स्टाफ। या बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं आप लोग, डिप्लोमा ले सकते हैं नर्सिंग के अंदर अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा है, बीएमएलटी कर सकते हैं, या फिर इनके अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स आप बीएससी कर सकते हैं, बॉटनी के अंदर कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कर सकते हैं, जूलॉजी के अंदर कर सकते हैं, केमिस्ट्री के अंदर कर सकते हैं, फिजिक्स के अंदर कर सकते हैं अगर आपने पीसीबी लिया है तो। और उसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी तक जा सकते हैं। ये एमफिल और पीएचडी की ऑप्शन ये सभी स्ट्रीम्स के लिए खुली हुई है। या फिर आप एमएससी बायोटेक कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम में एमएससी भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं, देन आप साइंस के टीचर बन सकते हैं। तो ये ऑप्शंस थी अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है साइंस के अंदर। अगर आपने पीसीएम को चूज़ किया, मतलब आपने साइंस तो लिया लेकिन आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को चूज़ किया, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा वास्ट ऑप्शंस आपके पास है। आप एनडीए के थ्रू आर्मी जा सकते हैं, बैचलर इन आर्किटेक्चर आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन लैंडस्केप डिज़ाइन का आप कोर्स कर सकते हैं, आप आर्मी जा सकते हैं एनडीए के थ्रू, नेवी जा सकते हैं, एयरफोर्स जा सकते हैं। तीनों अपॉर्चुनिटी आपके पास खुली है। अभी तक जितनी हमने चीज़ें पढ़ी पीसीबी या कॉमर्स, इन दोनों में ये ऑप्शन आपके पास नहीं थी। उसके बाद बैचलर इन प्लानिंग एंड डिज़ाइन का आप कोर्स कर सकते हैं, टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, यानी कि इंडियन आर्मी में एक और आपके लिए पोस्ट है टेक्निकल एंट्री, जो लोग वहाँ पर करते हैं उनके लिए वो जॉब आपके पास है। उसके बाद आप बीई यानी कि इंजीनियरिंग के अंदर बैचलर हो सकते हैं और बीटेक कर सकते हैं। बीटेक इसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो बच्चे नॉन मेडिकल साइंस को चूज़ करते हैं। बीटेक की अगर मैं बात करूं तो उसकी बहुत सारी टर्म्स हैं। उसके बाद आप मर्चेंट नेवी जा सकते हैं, एमई कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए जा सकते हैं, एमएस एमबीए एमटेक के लिए जा सकते हैं, जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, किसी कंपनी में अच्छी जॉब आप कर सकते हैं उसके बेसिस पे, या फिर डिफेंस डायरेक्ट एंट्री, नेवी एयरफोर्स, यानी कि नेवी एयरफोर्स में आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब मिलिट्री के अंदर आपके पास तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर अपर ग्रेड की जो जॉब्स रहती हैं वो साइंस वाले स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, और साइंस में भी किन स्टूडेंट्स को, जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहता है। उसके बाद आप बीसीएस कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। मतलब साइंस से नीचे के जो कोर्सेज हैं वो तो आप कर ही सकते हैं, नॉर्मल भी बीए भी आप कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, एमसीएस कर सकते हैं, एमसीएम और एमबीए भी आप कर सकते हैं। अगर आपने पीसीएम चूज़ किया है तो होटल मैनेजमेंट की डिग्री आप ले सकते हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा एफटीआई आप कर सकते हैं। फिल्म एडिटिंग एंड सिनेमेटोग्राफी, फिल्म प्रोसेसिंग का भी आप डिप्लोमा ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन, टीवी चैनल के अंदर भी आपको काम मिलेगा, क्योंकि ये सभी टेक्निकल चीज़ों की डिमांड रहती है। और बीटेक अगर आप करते हैं यानी कि पीसीएम अगर आप लेते हैं तो टेक्निकल लाइन ही आपकी मानी जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लिया है। तो टेक्निकल लाइन हर फील्ड में होती है, हर जगह आप जाओगे वहाँ पर टेक्निकल पोस्ट जरूर रहती हैं, तो उन सब जगहों पर आप फिट हो सकते हैं अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की पढ़ाई कर रखी है। तो उसके बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं। इन दी एंड एंड फाइनली, अगर आपने 12th क्लास के अंदर आर्ट्स लिया है तो मैं आपको बता दूं देश के 75% जो बढ़िया जॉब्स हैं उनके ऊपर आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे ही बैठे हुए हैं। इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप फेस करते हैं उसके अंदर जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन रहता है वो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बहुत ईजी रहता है, क्योंकि वो थ्रू आउट द अकेडमिक ईयर वो यही पढ़ते रहते हैं। बीए के अंदर भी पढ़ते हैं, देन 11th 12th आर्ट अगर वो चूज़ करते हैं तब भी वो चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनके लिए सूटेबिलिटी ज़्यादा होती है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू उन बच्चों के जो कॉमर्स को चूज़ करते हैं या फिर साइंस को चूज़ करते हैं। साइंस में भले ही उन्होंने पीसीएम ही क्यों ना लिया हो, फिर भी उनके लिए वो चीज़ें टफ रहेंगी इन कंपैरिजन टू दो स्टूडेंट्स हु यूजुअली टेक आर्ट्स इन द 11th एंड 12th क्लास। अगर आपने आर्ट्स किया है तो जस्ट 12th पास करते ही आप डीएड कर सकते हो, यानी कि जीबीटी उसको आप कह सकते हो, उसके बाद टीचर लग सकते हो आप। मतलब कि विद इन 3 और 4 ईयर्स आप एक गवर्नमेंट जॉब पर भी हो सकते हो, जब तक दूसरों की पढ़ाई भी ख़त्म नहीं होगी। अगर आपका लक और आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में चलती है तो आप बीएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यू, मतलब ये सोशल वेलफेयर सोशल वर्क के अंदर डिग्री रहती हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आप कर सकते हो। सोशोलॉजी के अंदर डिप्लोमा और डिग्री होती हैं। आप एलएलबी फाउंडेशन जा सकते हो, उसके अंदर आप डीटीएल, एलएलएम, डीएलएल, ये तीनों चीज़ें आपके पास खुली हुई हैं। मतलब आर्ट्स वाले बच्चे अमूमन करते हैं एलएलबी, साइंस वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए लास्ट प्रेफरेंस रहती है। क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इतनी मेहनत करी है, साइंस लिया है, सोसाइटी में ये कहा कि हमने साइंस चूज़ किया है, तो कुछ बड़ा ही सोचना चाहिए उनको। मतलब ये तो उनके लिए छोटी चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद फैशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा आप ले सकते हो। उसके अलावा जनरली आप बीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज के अंदर कोई डिप्लोमा आप
अगर आपने लिटरेचर या आर्ट्स पढ़ा है तो आप ले सकते हो। अगर आपने बीए किया तो, ये तो हुई बीए किया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बीपीएड करके पीटी टीचर लग सकते हैं, उसके बाद एमए कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर बैचलर इन जर्नलिज्म कर सकते हैं। जर्नलिज्म से मेरा मतलब है पत्रकारिता का कोई कोर्स कर सकते हैं, या एलएलबी एलएलएम कर सकते हैं आफ्टर बीए। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस आप कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं बीए के बाद, बीएड करने के बाद एमएड कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स और यूपीएससी, ये स्पेशली लिखा गया है इसके अंदर, जो भी आपको पेज ये दिखाई दे रहा होगा, गवर्नमेंट जॉब्स और यूपीएससी। मतलब यहाँ पर लिखने का पर्पज़ यही है कि सबसे ज़्यादा मौके इन्हीं के पास रहते हैं। मैंने आपको बताया सिलेबस जो हमारे देश के अंदर रहता है गवर्नमेंट जॉब्स का और यूपीएससी का, वो जनरल स्टडीज़ के बेसिस पर रहता है। जनरल स्टडी से मेरा मतलब है एक ऐसा पॉइंट जिसको सभी पढ़ सकें। साइंस तो वो बच्चे पढ़ नहीं सकते जिन्होंने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स जिन्होंने लिया है वो साइंस नहीं पढ़ सकते, जिन्होंने आर्ट्स लिया है वो कॉमर्स भी नहीं पढ़ सकते। तो कुल मिलाकर के ऐसी कोई चीज़ जो कम्बिनेशन में जिसको सभी पढ़ सकते हैं जनरली, वो आर्ट्स की पढ़ाई बचती है। और साइंस वाले बच्चे उनकी पूरी लाइफ में साइंस पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए वो जीएस थोड़ा सा कठिन होता है। मैं बार बार ये बात आपको कहता हूँ कि आपको डीमोटिवेट होने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने आर्ट्स लिया है, चाहे आपने कॉमर्स लिया है, चाहे आपने साइंस लिया है, इस दुनिया में अगर कीमत है तो परफेक्शन की है। परफेक्शन के बिना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे आपके पास कोई भी स्ट्रीम है, कुछ भी आप करते हो, अगर आप परफेक्ट नहीं हो, अगर आप अप टू द मार्क नहीं हो, अगर आप उस लेवल पर नहीं हो जिसकी सामने वाले को ज़रूरत है, तो फिर आप लाइफ में बेकार ही हो। और बेकार से मेरा मतलब, बेकार तो वैसे कोई इंसान नहीं होता, लेकिन उससे पहले मैंने कंडीशन लगाई है कि आपको उस लेवल का बनना होगा जिस लेवल की ज़रूरत है सामने वाले को, जो आपको काम देगा, या आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो वहाँ पर जब चीज़ों को आप फेस करेंगे तो सामने वाले की रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करना पड़ेगा। चाहे आपने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया, अगर आप टीचर बनते हो तो बच्चों को अगर आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते, यू कांट बी ए गुड टीचर। अगर आप कंपनी के अंदर नॉर्मली एक वर्कर हो तो अपने मालिक की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करोगे तो भी वहाँ पर आप अच्छे वर्कर नहीं बन पाओगे। मैनेजर हो, अगर आप कंपनी की जो बढ़ोतरी है उसके अंदर आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है तो यू कांट बी ए गुड मैनेजर। तो कुछ भी अच्छा आप नहीं बन पाओगे अगर आपके अंदर अपनी साइड की परफेक्शन नहीं है। तो चाहे आप कुछ भी बने, चाहे आप 10th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़कर कोई काम सीखें, लेकिन उसके अंदर भी परफेक्शन आपको चाहिएगा अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप भेड़ चाल बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अभी 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है, या 1-2 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब इस वीडियो के आने के बाद। तो उसके बाद आप जब साइड या स्ट्रीम चूज करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी आपको कैपेसिटी एक बार जरूर देख लेनी है। सिर्फ भेड़ चाल में बिलीव नहीं करना है, मतलब वरना आप सबसे पीछे रह जाओगे, क्योंकि भेड़ आगे वाली क्या पता कुएं में गिरे। तो अगर भेड़ कुएं में गिरेगी तो ऑब्वियसली आप भी साथ में कुएं में ही गिरोगे। तो ये नौबत ना आए आपके लिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी पर बिलीव करना है, खुद के ऊपर विश्वास करना है और अपने लिए एक अच्छा रास्ता चूज करना है। थैंक यू।